हेलो बच्चों, मैं हूँ देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक आलेख दे रखा है आपको। उस आलेख में जो लाइंस बना हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स को देख के आपको बताना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स किस ग्राफ के हैं और इस पॉइंट्स के लिए कौन सा इक्वेशंस ट्रू है। ये चार यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको, तो आपको जो पॉइंट दे रखे हैं उनके बेसिस पर आपको बताना है। जैसे अगर मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये ग्राफ है, ये कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, या y इज इक्वल टू 2x है, या फिर 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x है। तो आइए बारी बारी हम चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं पॉइंट ले लूँ y बराबर x, तो क्या वो इस ग्राफ का है, यानी कि y बराबर x का ये स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि मैं बेटा जैसे वैल्यू क्या है यहाँ पर 1,1 इसके कोऑर्डिनेट है जो स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो ये वाला x का कोऑर्डिनेट है, ये वाला y। तो यदि मैं x का मान 1 रखूँ किसी भी इक्वेशंस में तो y का मान -1 मिल गया। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ है वो इस इक्वेशंस का होगा या फिर जिससे भी आ रहा है उसका होगा। तो पहले को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बेटा x की प्लेस पर पुट कर रहा हूँ यहाँ से +1। तो जैसे ही मैंने +1 पुट किया मुझे y की प्लेस पर 1 मिला, जबकि मिलना क्या चाहिए था -1। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है उसका इक्वेशन पहले वाला तो नहीं है। ठीक है, आइए सेकंड वाले को चेक करते हैं। तो सेकंड वाला जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो मुझे y -1 आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर या रखने पर जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 रखा प्लस y बराबर 0, तो एक्चुअल में हो जाएगा y बराबर -1, x बराबर +1 और y बराबर -1, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, यदि बेटा मैं यहाँ -1 रखता हूँ तो +1 भी आना चाहिए। देखो -1,1 भी इसी के पॉइंट है, तो मैं -1 के लिए चेक करता हूँ। मैंने x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू +1 आ गया, मतलब -1 रखने पर +1 भी आ गया। यदि मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 0 भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि x प्लस वाई बराबर 0 का ही स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है उसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर सेकेंड वाला आंसर होगा। क्या सर बाकी नहीं हो सकते क्या? आइए चेक कर लेते हैं उनको भी। तो थर्ड वाला क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, x इज इक्वल टू 1 रखने पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 आ जाएगा, मतलब y बराबर 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से पॉइंट देखेंगे तो 1,2 है और 1,2 इस पर है ही नहीं पॉइंट। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस इक्वेशन y बराबर 2x का नहीं है। ठीक है बेटा, तो लास्ट वाले फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लो। यहाँ पर फोर्थ वाला जो ऑप्शन है 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x, तो यहाँ पर मैं y का वैल्यू पुट करता हूँ या फिर x का पुट करके y का लेके आता हूँ। तो x का मैं 1 पुट करता हूँ। 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7 इंटू 1, मैंने x की प्लेस पर 1 पुट किया तो क्या आएगा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7 1 जा 7 आ गया ये। एंड देन अब देखो y बराबर 3y बराबर क्या हो जाएगा 7 - 2, ये प्लस का 2 ट्रांसफर कर दिया मैंने। अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, y बराबर 5/3। तो यहाँ पर बेटा आपने रखा था 1 रखा था और आपको 5/3 मिल रहा है, तो वो भी इस पॉइंट वो उसके लिए देख रहे हैं हम कि ये जो इक्वेशंस है उसके जो पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स बना 1,5/3, तो वो इस स्ट्रेट लाइन का पार्ट नहीं है ना, वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर आएगा। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस इक्वेशंस का ग्राफ नहीं है। तो वो पहले ही हम तय कर चुके हैं कि वो किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का। इसी टाइप से इसका सेकंड क्वेश्चन भी है। तो आइए इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको भी ट्राई करते हैं। यदि हम सेकंड ग्राफ को देखें तो सेकंड भी सेम टू सेम क्वेश्चन है कि आपको इस ग्राफ को और स्ट्रेट लाइन को देख के बताना है कि स्ट्रेट लाइन इसमें से किस इक्वेशंस का है। तो वही करना है बेटा, आपको पहले देखना है कि ये स्ट्रेट लाइन पर कितने कोऑर्डिनेट्स है, कितने पॉइंट है। तो आपके पास 3 पॉइंट है, 2,0 है, एक है 0,2 और 3,-1। तो इस स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट है। अब यदि ये स्ट्रेट लाइन के ये 3 कोऑर्डिनेट, इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखो तो y का 0 आना चाहिए, x का 0 रखो तो y का 2 आना चाहिए और x का 3 रखो तो y का वैल्यू -1 आना चाहिए। तो ऐसा इनमें से जो ग्राफ वैल्यू दे देगा वही इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। बात समझ पा रहे हो? जो भी इक्वेशन ये कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर दे या कोऑर्डिनेट्स का मान रखने पर इक्वेशन बैलेंस हो जाए, LHS RHS के बराबर आ जाए, इसका मतलब कि वो ही इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो पहले से ट्राई करते हैं। सबसे पहला आपके पास इक्वेशन है y बराबर x प्लस 2 बेटा। तो पहले x की प्लेस पर 2 पुट करो, क्या y आपको 0 आ रहा है? तो जैसे ही आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट किया रखा
तो y बराबर 2 + 2, y बराबर 4 आ गया। तो आपको पॉइंट क्या मिला 2,4, जबकि इसके पॉइंट क्या है 2, 0, 0, 2 और 3, -1। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये वाला नहीं है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है इस इक्वेशन का नहीं है। तो सेकेंड वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सेकेंड वाला इक्वेशन लिया, y बराबर x - 2। तो यहाँ पर भी कोई सा कोऑर्डिनेट पुट करके देख लो, x = 0 पुट करके देख रहा हूँ मैं। ऑन पुटिंग x = 0, तो y बराबर 0 - 2, तो y बराबर बेटा क्या आ गया -2। तो जबकि यहाँ पर प्लस का 2 चाहिए था, आंसर आ गया -2। इसका मतलब कि ये वाला भी इक्वेशन जो है इस स्ट्रेट लाइन का नहीं है। अब कोई और इक्वेशन, मतलब थर्ड पे जो लिखा है मैं उस इक्वेशन को ट्राई कर लेता हूँ। तो थर्ड पे इक्वेशन लिखा हुआ है y बराबर -x + 2, ठीक है बेटा, y बराबर -x + 2। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशंस बैलेंस आ जाएगा, फिर एक को पुट करके दूसरा ले आओ। तो मैं यहाँ पर 3 पुट करके दिखा देता हूँ आपको। x = 2 मैंने यहाँ से 3 पुट किया तो मुझे -1 मिलना चाहिए। x = 3 पुट करने पर मुझे -1 मिलना चाहिए। तो y बराबर माइनस का माइनस तो चिन्ह है, x का वैल्यू मैंने 3 पुट किया, प्लस का 2, y बराबर आ गया -1। देखो क्या 3 पुट करने पे -1 आया, करेक्ट आ गया, मतलब यही हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं 0,2 को। तो x = मैंने पुट किया 0, तो y बराबर -0 प्लस का 2, मतलब y बराबर प्लस का 2 भी आ गया, मतलब 0,2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। और थर्ड भी चाहो तो चेक कर लो, वैसे x ही हो जाएगा, और 2,0 को भी चेक कर सकते हो। तो y बराबर -x + 2। तो y बराबर बेटा यदि आप यहाँ से प्लस का 2 रखोगे x की जगह, तो ये -2 प्लस का 2, क्या सर आपने तो माइनस का रख दिया, तो माइनस तो ये वाला चिन्ह है, मैंने x का वैल्यू 2 पुट किया, तो 2 से 2 कैंसिल होके बाय 0 आ जाएगा। तो देखो 2 पुट करने पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन y बराबर -x + 2 है। तो इस पर आप लिख भी सकते हो y बराबर -x + 2। तो इस टाइप से आपका ये वेरी 5th नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एंड हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम पर डिपेंड है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिंड है, उस पर कोई फोर्स लगाया है, कोई बल लगाया है। तो उस ऑब्जेक्ट या फोर्स पर यदि बल लगाया है तो बल लगाने पर वो ऑब्जेक्ट या पिंड जो है वो कुछ कार्य करेगा। तो जो किया गया कार्य है उसके द्वारा चली गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। तो आपको क्या करना है कि बल जो है वो 5 मात्रक लगा के उसका एक आलेख खींचना है और बल 2 मात्रक और 0 मात्रक देख के उनके मान भी ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है वो पिंड द्वारा तय की गई दूरी के प्रोपोर्शनल में या अनुक्रमानुपाती है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट जो है उस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो उसके द्वारा जितना वर्क डन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। उसके द्वारा यदि हम पिंड पे कोई फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो प्रोपोर्शनल में होगा। किसके प्रोपोर्शनल में होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस ऑब्जेक्ट। वो जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा उसके प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है कि फोर्स जो है 5 यूनिट लेके पहले एक आलेख बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है, 5 यूनिट लेकर एक ग्राफ बनाना है। एंड फिर बाद में क्या करना है कि आपको 2 यूनिट और 0 यूनिट लेकर कितना उसने काम किया है वो वहां से वर्क निकाल लेना है। ठीक है बेटा, तो जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको ही रिलेट कर लेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके और कॉन्सेप्ट को बताता हूँ कि जैसे कि हम वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, साइंस में पढ़ते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि हिंदी में यदि हम बात करें तो कार्य बराबर होता है बेटा बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर रेस्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, किसी सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। हम क्या करते हैं, इस पर कुछ फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाएंगे, इसको धक्का देंगे, पुश करेंगे, बल लगाएंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ये यहाँ से यहाँ सरकेगा, वही डिस्प्लेसमेंट को हम विस्थापन कहते हैं। तो यदि हम इसमें बल लगाएं और इसमें विस्थापन हो जाए तो वो किसके इक्वल होगा? वो वर्क के इक्वल होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना वर्क इस पर हम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? जितना वो ट्रेवल डिस्टेंस करेगा। लेटेस्ट अगर वो हम एज्यूम कर लें कि वो x से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये w जो है x के प्रोपोर्शनल में, मतलब कि जो कार्य जो है वो प्रोपोर्शनल में, किसके प्रोपोर्शनल में है? वो डिस्प्लेसमेंट के। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा कार्य होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा कार्य होगा। तो अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल में, अगर हम इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर उस कांस्टेंट को हम बोल रहे हैं f, और ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो फोर्स
अब आपको क्वेश्चन में कितना फोर्स लगाना है, तो पहले बोल रहा है कि 5 यूनिट का फोर्स लगाना है, 5 यूनिट का कांस्टेंट फोर्स लगाना है आपको, और जो भी इक्वेशंस बन रहा है उससे आलेख बनाना है। तो आइए सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं एंड देन इसका आलेख बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो माना कि पिंड द्वारा किया गया कार्य y है, लेट वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इज y। ठीक है, हमने माना कि y वर्क हुआ टोटल। ठीक है, और कितना डिस्टेंस चला उसके द्वारा तय की गई दूरी जो है उसके अनुक्रमानुपाती है, यानी कि अगर वर्क कब होगा, जब फोर्स लगाने पे वो थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को भी लेट करना पड़ेगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट को एक से लेट कर लेते। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी वो हम मान लेते हैं x। डिस्प्लेसमेंट बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू x। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोल लेते हैं हम, जितना कुल विस्थापन हुआ है उसको हमने x सेलेक्ट कर लिया। अब जो उसने कंडीशंस बोली है कि जो पिंड द्वारा किया गया कार्य है वो पिंड द्वारा तय की गई दूरी के प्रोपोर्शनल में है, यानी कि प्रश्नानुसार ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। उसने क्या कहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा टोटल जो वर्क डन है वो y बना, और y जो है वो प्रोपोर्शनल में है। किसके प्रोपोर्शनल में है, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितनी दूरी तय करेगा उसके प्रोपोर्शनल में, अनुक्रमानुपाती। अगर अनुक्रमानुपाती लग यहाँ से हम हटा दें तो एक इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हमने बोला कांस्टेंट यहाँ पर है फोर्स, और इनटू में क्या है आपके पास x। अब आपको क्वेश्चंस में कितने का फोर्स अलग से बोला है, कितना कांस्टेंट फोर्स लगाना है, तो 5 यूनिट का फोर्स लगाना है। तो आपने यहाँ पे 5 यूनिट का फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो y बराबर हो गया 5x, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि गिवन फोर्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, बल बराबर 5 मात्रक दिया है। ठीक है, तो y बराबर आपके पास बेटा क्या आ गया, 5x आ गया, एक इक्वेशंस बन गया। तो y बराबर 5x इक्वेशन आ गया, इसके कुछ सॉल्यूशंस ले लेते हैं और पहले आलेख बना लेते हैं, और फिर हम क्या करेंगे 0 2 रख के इसके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं इसके आलेख की। तो y बराबर 5x जो इक्वेशन बना है इसका आलेख बनाने के लिए हम पहले इसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0, है ना, x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही मैं x बराबर 0 रखूंगा y बराबर 5 इंटू 0, तो मुझे y बराबर 0 मिलेगा, तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया 0,0। मैं बात करता हूँ दूसरे सॉल्यूशंस के लिए, मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1, मतलब y बराबर हो जाएगा 5। तो बेटा मैंने 1 पुट किया, मुझे मिल गया 5। ठीक है, अब मैं बात करूँ यदि मैं माइनस के कुछ वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया -1, तो इक्वेशन क्या है y बराबर 5x, तो y बराबर 5 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या है -1 और y क्या है -5। इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, 1 2 और 3 सॉल्यूशन है, 0,0 1,5 -1, -5। तो आइए अब हम ग्राफ बनाएंगे। दिए गए जो ग्राफ है उसमें हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे सॉल्यूशंस है। तो पहला जो हमारा सॉल्यूशन है 0,0, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका 0,0। ठीक है बेटा, सेकंड की हम बात करें तो वो है 1,5, यानी कि आप x एक्सिस के अलोंग चलोगे 1 पर और y एक्सिस के अलोंग चलोगे 5 पर। तो x एक्सिस पर 1 ढूंढ लिया आपने, ये रहा। अब y एक्सिस के अलोंग प्लस का 5 ढूंढोगे तो प्लस का 5 ऊपर मिलेगा, तो कुछ यहाँ पर आप पहुंच जाओगे। आई थिंक ये आ गया। ठीक है, अब इसको लिख भी सकते हो आप 1, प्लस का 5। अब बात करो नेक्स्ट सॉल्यूशंस के, -1, -5 है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस के अलोंग देखना है और दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस के अलोंग देखना है। तो x एक्सिस के अलोंग देखना है आपको पहला कोऑर्डिनेट, और वो क्या है -1। बात समझ पा रहे हो बेटा, x एक्सिस के आपको देखना है -1, तो ये आ गया -1 पर। अब y एक्सिस के अलोंग क्या देखना है आपको, -5, तो y एक्सिस के अलोंग -5 ऊपर तो नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नीचे। तो आइए अपन नीचे आ जाते हैं, ये आ गया -1, -5। अब ये 3 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, इनको होते हुए एक इक्वेशंस बना दो, और ये इक्वेशन है y बराबर 5x का। तो यही आपका क्वेश्चन था। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या करना है, जो इक्वेशन मिला है उसको 2 यूनिट और 0 यूनिट रख के आपको कितना वर्क किया ये निकालना है। तो जैसे कि यदि वर्क का इक्वेशन आपका बन चुका है y इज इक्वल टू fx,
सॉरी y इज इक्वल टू 5x बन चुका है। उसमें आप क्या करो कि जो x है डिस्प्लेसमेंट है उसको 2 यूनिट ले लो, ठीक है। उसने क्या कहा कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 यूनिट हो, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अगर 2 है तो हम यहाँ पर 2 पुट के देखते हैं। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर y बराबर क्या आएगा 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 10। यहाँ कि कार्य कितना हुआ है 10 जूल के इक्वल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वर्क को जूल में लेट करते हैं यदि आप यूनिट लिखो तो। सेकंड जो है, सेकंड क्या है बेटा आपका y बराबर 0। जैसे इक्वेशन आपका दे रखा है y बराबर 5x, आप क्या करोगे, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ले लेता हूँ, इसके बीच में आ जाएगा। y बराबर आपका है 5x इक्वेशन है। आपने सेकंड क्वेश्चन को ट्राई किया और वहां पर क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया वो है 0, तो आप क्या करोगे यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 5 इंटू 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। यानी कि आपने किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया और उसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जैसे मैं इस बोर्ड को पुश करता हूँ, मैंने इसको फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, इसने कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, इसकी जगह से नहीं हटा, तो यदि डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि विस्थापन 0 है, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है, विस्थापन यदि बेटा 0 है तो आपका वर्क डन भी 0 होगा, वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा। इज दैट क्लियर राइट नाउ? यदि आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन भी नहीं होगा। कि सर नहीं समझ पाए, एक सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। आइए समझो कोई एक मेज है, कोई टेबल है, उस पर एक कोई पिंड रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, हम इस पर 5 या 10 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। तो जैसे ही हम फोर्स लगा देते हैं तो ये जो पिंड जो है इसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये यही का यही है। तो हमारा जो वर्क का फॉर्मूला है वो क्या होता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी कि बल लगाने पर विस्थापन होता है तभी कार्य होता है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर बल लगाया तो विस्थापन हमारा आया 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, मतलब वर्क कितना होगा 0। यदि बल लगाने पर भी विस्थापन नहीं हुआ, फोर्स लगाने पर भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इट मीन्स दैट कि वर्क डन इज 0। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की।